Hello everyone, welcome to Shikhar Code. Today we will study working of institutions topic political executive. आज हम पढ़ेंगे कि political executive होता क्या है, इसका काम क्या होता है. This topic explain who actually runs the government and how decisions are taken. ये टॉपिक हमें ये एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली में गवर्नमेंट कैसे रन होती है और डिसीजंस किस तरीके से लिए जाते हैं लीडर्स के द्वारा. ठीक है, और गवर्नमेंट को रन कौन करता है, कंट्री को कौन चलाता है. व्हाट इज एग्जीक्यूटिव. अब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है. द लीडर्स हु इम्प्लीमेंट एंड रन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डिसीजंस आर कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव. जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और रन करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और उसके डिसीजंस को, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव. ठीक है. दे डू नॉट मेक लॉज लाइक पार्लियामेंट. ये पार्लियामेंट की तरह लॉज नहीं बनाते हैं. जो लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट के डिसीजंस को, वो यहाँ पे लॉज नहीं बनाते हैं पार्लियामेंट की तरह. क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट तो हमारी लॉज बनाती है. ठीक है. बट दे मेक श्योर दैट द लॉज एंड पॉलिसीज आर प्रॉपरली कैरिड आउट. ये देखती है कि जो भी लॉज हैं, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी डिसीजन हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो पूरे तरीके से यहाँ पे लागू हो रहे हैं या नहीं, सही तरीके से लागू हो रहे हैं या नहीं. सो व्हेन वी से गवर्नमेंट वी ऑफन मीन द एग्जीक्यूटिव. इसलिए जब हम यहाँ पर बोलते हैं गवर्नमेंट तो मोस्टली उसका मतलब क्या निकल के आता है, एग्जीक्यूटिव. ठीक है, जिसमें कानून बनता भी है और कानून को लागू भी किया जाता है. टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. अब जो एग्जीक्यूटिव है वो दो टाइप की है. पहली है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरी है परमानेंट एग्जीक्यूटिव. अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दीज आर द इलेक्टेड लीडर्स ऑफ द कंट्री. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में इलेक्टेड लीडर्स होते हैं कंट्री के, जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, जैसे कि एमपीज, एमएलए. ठीक है. एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, ये भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं पर इनडायरेक्टली. चीफ मिनिस्टर, ये भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं इनडायरेक्टली. और मिनिस्टर जैसे कि एमपीज और एमएलए, ये लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं. अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का फीचर्स क्या है, इसका काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या है. चूजन बाय द पीपल थ्रू इलेक्शंस. ये जो लीडर्स होते हैं ये लोगों के द्वारा चूज होते हैं इलेक्शंस के थ्रू. ठीक है. वर्क फॉर अ फिक्स्ड टाइम. ये एक फिक्स्ड टाइम के लिए काम करते हैं, जैसे कि 5 इयर्स के लिए. 5 इयर्स के बाद ये चेंज हो जाते हैं. अगर यहाँ पे गवर्नमेंट बदलती है तो लीडर्स भी यहाँ पे बदल जाते हैं. टेक इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन. और ये जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं अपने कंट्री के लिए, लोगों के लिए, उन सबको ये लेते हैं. चेंज व्हेन गवर्नमेंट चेंजेस. जब यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो लीडर्स भी चेंज हो जाते हैं, और गवर्नमेंट अगर दोबारा से आ जाती है तो यहाँ पे लीडर्स भी दोबारा से आ सकते हैं. मेन वर्क, इनका जो मेन काम क्या होता है, दे डिसाइड, ये क्या डिसाइड करते हैं, व्हाट पॉलिसीज शुड बी मेड, कौन सी पॉलिसीज यहाँ पे बनानी चाहिए, व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू, गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए. ठीक है. फाइनल डिसीजन ऑन नेशनल मैटर्स. जो भी देश के प्रति जो भी मैटर्स पे डिसीजन लेना है वो यही लेते हैं. कौन? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, मतलब मिनिस्टर्स, लीडर्स जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड हुए हैं. अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या है. दीज आर द गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड सिविल सर्वेंट. ये गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट आप एम्प्लॉय बोल सकते हैं, और सिविल सर्वेंट जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस. ठीक है. और गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट डॉक्टर, रेलवे के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ये सारे लोग. ठीक है. इनका फीचर्स क्या है. अपॉइंटेड फॉर लॉन्ग टर्म सर्विस. ये लॉन्ग टर्म सर्विस के लिए अपॉइंटेड होते हैं, जैसे कि मोस्टली 60 इयर्स तक की एज के लिए. ठीक है. इनका जो टेन्योर होता है वो 60 इयर्स तक होता है मोस्टली. रिमूव इन ऑफिस इवन इफ गवर्नमेंट चेंजेस. ये गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी अपने जो है वर्क पे, अपनी ड्यूटी पे, अपने ऑफिस में रहते हैं. ये चेंज नहीं होते हैं गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी. एक्सपर्ट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल मैटर्स. ये एक्सपर्ट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में और टेक्निकल मैटर्स में, मतलब ये अब जैसे मिनिस्टर्स वगैरह को ये एडवाइस भी देते हैं. ठीक है. मेन वर्क, इनका मेन काम क्या होता है, हेल्प मिनिस्टर्स. ये मिनिस्टर्स की हेल्प करते हैं, उनको एडवाइस देते हैं, गिव एडवाइस. इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट डिसीजन. जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है ये उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है. उसको लागू करते हैं, वो सही से
हो रहा है या नहीं, सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं, ये सब कुछ देखते हैं। Why are ministers more powerful than officers? जो मिनिस्टर्स होते हैं वो ज्यादा पावरफुल क्यों होते हैं ऑफिसर से? द बुक आस्क एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बुक हमसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछती है। क्वेश्चन क्या है? सिविल सर्वेंट्स आर मोर एजुकेटेड एंड एक्सपर्ट। हमको पता है कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं ये मोर एजुकेटेड होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। देन व्हाई डू मिनिस्टर्स टेक फाइनल डिसीजन? फिर भी जो मिनिस्टर्स हैं वो फाइनल डिसीजन क्यों लेते हैं? क्यों यहाँ पर सिविल सर्वेंट डिसीजन नहीं लेते हैं? क्यों यहाँ पे ये मिनिस्टर्स ही क्यों डिसीजन लेते हैं? ठीक है, इसका आंसर है इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर पीपल आर सुप्रीम, जो लोग होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, ठीक है, और यही लोग अपने लीडर्स को चूज करते हैं। मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो इन लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। दे आर आंसरेबल टू दी पब्लिक, और जो मिनिस्टर्स हैं ये आंसरेबल रहते हैं पब्लिक के लिए, मतलब पब्लिक इनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगी तो ये उसको आंसर करेंगे, ठीक है। और कोई भी डिसीजन लेंगे लीडर्स तो वो लोगों के लिए लेंगे, लोगों के वेलफेयर के लिए लेंगे, उनके बेनिफिट्स के लिए लेंगे, ठीक है। लोगों के बारे में सोचेंगे, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट्स के बारे में। ऑफिसर्स आर एक्सपर्ट बट मिनिस्टर्स रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। देखो ऑफिसर्स होते हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो मिनिस्टर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं विल ऑफ द पीपल, लोगों के लिए काम करते हैं, ठीक है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। सो इसीलिए जो ऑफिसर्स हैं वो एडवाइस देते हैं मिनिस्टर्स को, और मिनिस्टर्स टेक फाइनल डिसीजन, और जो मिनिस्टर्स होते हैं यही फाइनल डिसीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं, यही लोगों को आंसर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।